नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के नतीजों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी शानदार परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो मुंबई हो या फिर बात की जाए नागपुर की, या फिर यहाँ पर और भी अगर सीटों की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक बात की जाए तो महाराष्ट्र में ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई है निकाय चुनाव की बात की जाए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि धारावी वार्ड 183 से कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सभी निकायों में इस समय बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए धारावी की 183 वार्ड की, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। पुणे में बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर लातूर महानगर पालिका में शानदार जीत हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस के नेता ने अमित देशमुख को बधाई दी है। तो लातूर से भी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए निकलकर सामने आई है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। अमित देशमुख को उन्होंने बधाई भी दी है। लातूर महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। लातूर महानगर पालिका में कांग्रेस के जो कैंडिडेट है अमित देशमुख, उन्होंने जीत हासिल की है। और इसके बाद बात की जाए अगर यहाँ पर वार्ड की बात करते हैं तो कहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। वार्ड 183 धारावी में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जो आशा काले हैं, उन्होंने वार्ड 183 धारावी से जीत हासिल की है। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पर अब सियासी समीकरण दिखाते हैं। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई के 227 में से इस समय 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शिवसेना और एनसीपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। बीएमसी के इतिहास में ये नया अध्याय देखने को मिल रहा है। पहली बार बीएमसी पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय हो चुका है। यहाँ पर अगर नजर डालते हैं पिपरी चिंचवड़ की, तो यहाँ भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 64 सीटें हैं, शिवसेना के खाते में 20 सीटें हैं, एनसीपी के खाते में 31 सीटें हैं। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। एनसीपी शरद पवार के पास 2 सीटें हैं। वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो उनके खाते में 4 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन लातूर में भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। इसके बाद अगर पिपरी चिंचवड़ से अगर हम नजर डालें छत्रपति संभाजीनगर में भी 115 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय 22 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना, जो शिंदे गुट की शिवसेना है, वो यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 22 सीटें हैं, शिवसेना के खाते में 19 सीटें हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच महज 4 सीटों का फासला है। एनसीपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, शिवसेना यूबीटी के खाते में 10, एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में 1 और अन्य के खाते में जो है 5 सीटें गई है। और एक बार फिर देखिए छत्रपति संभाजीनगर के आंकड़े में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी 24 सीटों पर पहुंच गई है, 23 से 24 पे, और शिवसेना 19 से 18 पर आ गई है। इसके बाद अगर नगर निगम की बात करते हैं नागपुर की, तो नागपुर के 151 में से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर फिलहाल क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 113 सीटें हैं। शिवसेना अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। लेकिन कांग्रेस का भी प्रदर्शन यहां पर मतलब ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के भी खाते में 30 सीटें हैं। शिवसेना, यूबीटी, ठाकरे ब्रदर्स फिलहाल अपना खाता ही खोल पाए हैं, और एनसीपी शरद पवार भी अपना खाता ही खोल पाए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नागपुर, जो आरएसएस बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए खास करके नागपुर नगर निगम में यह बड़ी उपलब्धि है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।